अब अपन ये दूसरा समझते हैं कि भैया एवरेज डेंसिटी ऑफ अ अर्थ कैसे हम रिप्रेजेंट करें इसका एक्सप्रेशन, और इसका जो डेंसिटी का एक्सप्रेशन बनने वाला है ना, एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ का एक्सप्रेशन, उसमें जी, कैपिटल जी, स्मॉल जी और कैपिटल आर ही आने चाहिए। ठीक है, अब बताओ जरा कैपिटल जी क्या है, कोई बताएगा? व्हाट इज कैपिटल जी? क्या है? मतलब ही नहीं पता, मीनिंग ही नहीं पता, तो कहां से बता पाएंगे? यस, बिल्कुल सही, दिस इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अच्छा, इसका जी का वैल्यू पता है कितनी होती है? बता। यस, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अच्छा, आर क्या है, कोई बताएगा? व्हाट इज आर? आर है क्या? व्हाट इज आर? रेडियस ऑफ अर्थ, बिल्कुल सही, रेडियस ऑफ अर्थ। अच्छा, याद रखना कि अपन कैसे इसकी शुरुआत कर रहे हैं, दिमाग में रखना। अर्थ बेसिकली क्या कर रहे हैं अपन, इसमें अर्थ को एक स्फीयर के फॉर्म में मान लेते हैं। लेट अस से अर्थ का जो शेप है ना, इट इज इन अ फॉर्म ऑफ अ स्फीयर। ठीक है, स्फीयर के फॉर्म में मान लेते हैं कि भैया जो अर्थ है अपना स्फीयर के फॉर्म में। आपको पता है वैसे अर्थ का फॉर्म कद्दू के शेप में होता है, उस कद्दू को क्या बोलते हैं वैसे नॉर्मली शेप क्या होता है? व्हाट? वाह वाह, वेरी गुड। हट, चलो देखो, सबसे पहले जो आपको निकालना है ना डेंसिटी, उसका सबसे इजी या रूट फॉर्मूला क्या होता है? बताओ बच्चों जल्दी से, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? मास अपॉन वॉल्यूम। यस, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, राइट। चलो अब गौर से देखना, किस चीज की डेंसिटी निकाल रहे हैं? डेंसिटी ऑफ अर्थ निकाल रहे हो आप। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ अर्थ में मास ऑफ अर्थ यूज होगा और वॉल्यूम ऑफ अर्थ यूज होगा। सो लेट अस जस्ट रिप्लेस दीज थिंग्स। अपन डेंसिटी इज इक्वल टू, देखो मास ऑफ अर्थ के लिए वैसे अपन चैप्टर में एम ई यूज करते थे, छोटा सा ई लिखते थे ना, और रेडियस ऑफ अर्थ के लिए आर ई यूज करते थे। लेकिन यहां पर रेडियस ऑफ अर्थ के लिए उन्होंने सिंपल सा आर यूज करा, तो मास ऑफ अर्थ के लिए भी अपन एम यूज करेंगे, एम ई यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो मास की जगह एम लिखेंगे बेटा, एम ई नहीं लिखेंगे। नॉर्मली एम ई चलता है, पर छोड़ो इसको अभी यहां से। ठीक है, अपन एम लेके चलते हैं। चलो मास हो गया। अच्छा, वॉल्यूम, यार एक बात बताओ, अर्थ को हमने एक स्पेरिकल माना, एक स्पेयर माना। ठीक है, तो स्पेयर का वॉल्यूम क्या है? मैथ्स में तो आपने पढ़ा ही है, स्पेयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। भैया रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ आर ई नहीं, आर क्यूब आएगा। ठीक है, आर ई नहीं लेना है आपको, आर क्यूब लेना है। चलो ये हो गया। अच्छा, एक बात सुनो, बात सुनो, डेंसिटी में मुझे क्या क्या चाहिए? व्हाट डू आई वांट? मुझे क्या क्या चाहिए इसके फॉर्मूले में? मुझे चाहिए जी, जी आर, मुझे चाहिए कैपिटल जी, स्मॉल जी और आर। देखो आर दिख रहा है मुझे, ना कैपिटल जी दिख रहा है ना स्मॉल जी दिख रहा है। भैया कैसे आए? सुनो, बहुत आराम से आ जाएगा, सुनना बहुत गौर से, इजीली समझ में आ जाएगा आपको। देखो, एक 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 ऐसी चीज ढूंढो, एक ऐसी चीज सोचो जिसमें स्मॉल जी और कैपिटल जी दोनों आ जाए। आर तो ऑलरेडी है, कैपिटल जी स्मॉल जी दोनों किस में आते हैं? सोचो, जस्ट फाइंड आउट, सोचो, दिमाग लगाओ। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। देखो, बाय रिलेशनशिप बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। ठीक है, स्मॉल जी और कैपिटल जी में रिलेशनशिप क्या होता है बेटा? ये होता है स्मॉल जी यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ एम ई होता है। लेकिन अपन को यहां क्या लिखना है धनंजय? स्वास्तिक, एम ई नहीं लिख रहा है अपन एम लिखेंगे। वैसे तो फॉर्मूला ये होता है, देखो ये बनता है, देखो आर ई स्क्वायर, ये होता है। लेकिन ई यूज नहीं करना है अपन को, इस डेरिवेशन में ई यूज नहीं करना है, तो ई हटा दो। लो भाई, हटा दिया ही। ठीक है, अब एक बात बताओ, नॉर्मल सी बात बताना, मुझे आर चाहिए, मुझे छोटा जी चाहिए, कैपिटल जी चाहिए, क्या मुझे एम चाहिए? डू आई वॉन्ट एम? इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मुझे अपने डेरिवेशन में, मुझे अपने इस डेंसिटी के एक्सप्रेशन में एम नहीं चाहिए। एम की वैल्यू निकाल लो यहां से। देखो एम की वैल्यू क्या आई? जी आर स्क्वायर यहां आएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और अपॉन में जी यहां, बड़ा जी यहां आ जाएगा। तो बच्चों ये कैपिटल एम यानी मास ऑफ अर्थ की ये जो वैल्यू आई है ना, ये वैल्यू हम यहां पुट करेंगे एम की जगह, राइट। चलो, डेंसिटी इज इक्वल टू
डेंसिटी इज इक्वल टू एम, कैपिटल एम हटाना है क्योंकि हमें कैपिटल एम चाहिए ही नहीं है। क्वेश्चन ही ये है कि भैया डेंसिटी ऑफ अर्थ बताओ, कैपिटल जी, स्मॉल जी और कैपिटल आर में। एम हटा दो, एम तो पूछा ही नहीं है। एम की वैल्यू अपन ने यहां से निकाल रखी है, तो एम की वैल्यू आएगी स्मॉल जी आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल जी, ये एम हो गया। अच्छा, होल अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। अब सुनो मेरी बात सुनना बेटा, ये जो 3 है ना, ये 3 सबसे टॉप पे चला जाएगा। आप सबको पता है फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन होता है, तो सबसे नीचे वाला नंबर सबसे टॉप पे चला जाता है। तो व्हाट इट विल बिकम बच्चों, ये बन जाएगा, इट विल बिकम 3 स्मॉल जी आर स्क्वायर अपॉन बेटा 4 पाई आर क्यूब, इस कैपिटल जी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, 4 पाई आर क्यूब और कैपिटल जी। यार एक बात बताओ, यहां ऊपर कैपिटल आर 2 बार है और नीचे कैपिटल आर जो रेडियस है वो 3 बार है, तो आप आर स्क्वायर से 2 स्क्वायर 2 आर काट दो, नीचे 1 आर बचेगा। तो बच्चों हमारा फाइनल एक्सप्रेशन जो आया, इट इज यस, हमारा जो फाइनल एक्सप्रेशन आया, डेंसिटी ऑफ अर्थ इन टर्म्स ऑफ जी, जी एंड आर इज 3g अपॉन 4 पाई कैपिटल आर कैपिटल जी। सो दिस इज आवर फाइनल एक्सप्रेशन। अब कई बच्चे कहेंगे कि सर उन्होंने तो सिर्फ जी, जी और आर पूछा, यहां 4 और पाई क्या कर रहे हैं, 3 क्या कर रहा है। तो बच्चों ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट नंबर्स हैं, ये कभी चेंज नहीं होंगे, तो इनकी तो बात ही मत करो। दीज आर ओनली सिंपल नंबर्स, है ना। हमारे इस पूरे फॉर्मूले में वेरिएबल लेटर्स कौन कौन सी हैं, कौन कौन से लेटर्स हैं हमारे पूरे इस फॉर्मूले में, डेंसिटी के फॉर्मूले में। देखो गौर से, हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, अलाउड था। हमारे पास यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, अलाउड था। और हमारे पास रेडियस ऑफ अर्थ है, अलाउड था। तो बच्चों दिस इज योर फाइनल एक्सप्रेशन। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा सीवियर क्वेश्चन है, ठीक है। सो लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक। ये कॉपी कर लो जल्दी से, ठीक है।